ब्रिजमोहन जी बताइए, सीएम कौन बनेगा एनडीए का? मानिक जी, आपकी बात सुन के मुझे तो एक बात याद आ रही है। सूतना कपास और जुलाहों में लट्ठा आप तो ये बात करवा रहे हैं। हाँ। अभी तो महाराष्ट्र का इलेक्शन ही डिक्लेयर नहीं हुआ है। हाँ। और आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब हैं और उनके साथ बीजेपी भी और एनसीपी भी दोनों का काम कर रहे हैं और दोनों पार्टियों ने उनका नेतृत्व तो स्वीकार किया। तो मैं सोचता हूं ये मुद्दा तो बिल्कुल शायद आज की तारीख पे बात करने लायक नहीं है, क्योंकि एकनाथ शिंदे साहब का नेतृत्व हम लोगों को स्वीकार है, इससे किसी को इनकार नहीं है। अभी अजय भाई ने बोला वहां पर उस समय बीजेपी के एमएलए ज्यादा होने के उपरांत भी आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब को मुख्यमंत्री बनाया है। अरे वो तो जहर का घूंट पिया था, आपको भी पता है। देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम कैसे बने थे याद करिए, सबको पता है वो। नहीं, देखिए वो उस समय बनना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने पार्टी के आदेश को स्वीकार किया। उन्होंने ये कब कहा था कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं? वो कैबिनेट पे नहीं आना चाहते थे, ये बात सच थी। वो चाहते थे आप मुझे देश में ऐसे मुख्यमंत्रियों का नाम गिनाइए ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी जो बाद में डिप्टी सीएम बने हो, बताइए। क्यों मध्य प्रदेश में बाबूलाल गौर बने थे? अरे मैं एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूं, गिनाइए कितने लोग बने। अरे तीन तो मैं अभी आपको बता सकता हूं। कैलाश जोशी जी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री थे, उसके बाद वो सकलेचा साहब के नेतृत्व में कैबिनेट मिनिस्टर बने। ओके। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में बाबूलाल गौर साहब थे, वो उसके बाद शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मंत्री बने। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। मैं इस पे नहीं जा रहा। मेरा कहना यह है कि ये बात बहुत स्पष्ट है महाराष्ट्र को लेकर कि बहुत अच्छे ढंग से हमारी सरकार वहां जनता के लिए काम कर रही है। किसी प्रकार का कोई विवाद ऐसा नहीं है जिसको लेकर यह बात कही जाए कि कौन उसका नेतृत्व संभालेगा। वहां पे नेता आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब हैं और दोनों पार्टियों के नेताओं आप तो एनडीए में ही रहेंगे ना? आप तो एनडीए में ही रहेंगे ना? निश्चित रूप से हम लोग एनडीए के सबसे सक्रिय राजनीतिक दलों में से एक हैं। जहां हम लोग अपनी कोई बात कहते हैं उस बात को पूरी तौर से एनडीए में सुना जाता है। तीन चार मुद्दों पर आपके नेता ने खुलकर एनडीए की राय से अपनी अलग राय रख दी ना, बीजेपी की राय से अलग राय रख दी। इसीलिए हमें लगा कि कहीं तैयारी तो नहीं हो रही है, ग्राउंड तो नहीं बनाया जा रहा है एनडीए छोड़ने का। नहीं, मैं आपको फिर बता दूं, एनडीए की कार्यप्रणाली को आप समझिएगा। निश्चित रूप से वहां पे सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन यही उनका बड़प्पन है कि उसके बाद वहां पे जितने हमारे छोटे दल हैं उन सबों की बात को सुना जाता है और वहां सब लोग एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। तो ये विवाद है ही नहीं। और हम सब लोगों ने स्वीकार किया है कि हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय स्तर पर हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके नेतृत्व में पूरा इंडिया काम कर रहा है। ओके, अब विजय त्रिवेदी एक बात कहना चाह रहा था ना मानिक जी। अभी ये बात आई थी कि अजीत दादा पवार ने यह कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने ये कहा था कि मेरा चुनाव लड़ना इस बात पे तय करेगा कि मेरा पार्लियामेंट्री बोर्ड क्या फैसला लेता है। अच्छा, ठीक। तो पार्लियामेंट्री बोर्ड फैसला लेगा। ठीक है, ओके। और ये एक डेमोक्रेटिक तरीका है किसी भी मामले में। ठीक है, ओके।